what to study, what not to study, how much before the exam do you need to study. इस साल अच्छे कॉलेज घुस जाओ, जिंदगी सेट हो जाएगी. मुझे जिंदगी में सिर्फ यही सिखाया गया था that if you're good at something you automatically become happy doing it. ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती. बट inspiration because you are inspiration to so many people. Who is yours? yeah, a lot of people. हेलो जुगाड़ फैमिली, वेलकम टू वन मोर वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करूंगा माय एक्सपीरियंस मीटिंग द ओजी ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स अंकुर वारिकू। जी हाँ, रिसेंटली मैं उनसे मिला था पुणे में, मेरे शहर में, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। काफ़ी टाइम से उनसे मिलने का सपना था और फाइनली उनके बुक टूर पे पुणे में ये सब पॉसिबल हो पाया। जी हाँ, वो अपने बुक गेट एपिक शिट डन, जो कि सेकंड पार्ट है, उसकी प्रमोशन करने के लिए पुणे आए हुए थे और मैंने कुछ जुगाड़ करके फाइनली उनसे मिल लिया। और ये कोई ऐसी वैसी मुलाकात नहीं, बल्कि पूरे दिन मैं उनके साथ था बैक स्टेज में। यहाँ तक कि मैंने उनकी इंटरव्यू भी ली और उन्होंने मेरे चैनल को भी प्रमोट किया। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए जानते हैं कि कैसे ये सब पॉसिबल हो पाया इन माय वीडियो। मुझे पता चला कि अंकुर वारिकू बुक प्रमोशन टूर पर पुणे आने वाले हैं और इंस्टाग्राम पर टिकट्स की डेट भी लिखी हुई थी। फिर क्या था, मैंने अपने फोन पे रिमाइंडर, अलार्म सब कुछ लगा दिया। जिस दिन उनके पुणे इवेंट का टिकट लॉन्च होने वाला था, सुबह 9 बजे तक कोई भी टिकट्स का लिंक नहीं आया था उनके प्रोफाइल में और मैं पैनिक करना शुरू कर गया था, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में अंकुर सर से मिलना ही था। फिर मैंने उनको डीएम किया, उनके पोस्ट पर कमेंट भी किया कि क्या कुछ हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है अभी तक। फिर मैं ऑफिस चला गया। दिन भर ऑफिस में काफ़ी काम था, तो मेरे दिमाग से ही निकल गया कि ये सब भी मुझे करना था। और अचानक 3 बजे के आसपास जब मुझे याद आया, तो मैंने अंकुर सर की स्टोरी चेक की और उसमें लिखा था, थैंक यू पुणे, सोल्ड आउट। उस समय जो मेरी फीलिंग थी मैं बता भी नहीं सकता। आई फेल्ट सो चीटेड। मैंने फिर से 1-2 कमेंट किए, ये सोच के कि शायद कोई तरीका हो और मुझे ऑडियंस टिकट मिल जाए या उनसे मीट एंड ग्रीट करने का कोई मौका मिले। बट एज यूजुअल कुछ नहीं हुआ। आप आगे वीडियो देखते रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब टिकट नहीं मिला उसके बाद मुझे आइडिया आया, तो मैंने क्रॉसवर्ड और जगरनॉट दोनों को मैसेज डीएम किया। क्रॉसवर्ड एक बुक पब्लिशिंग कंपनी है और जगरनॉट जो अंकुर वारिकू की बुक प्रमोशन पार्टनर, दोनों को मैंने मैसेज किया। इसके 3 दिन बाद मुझे क्रॉसवर्ड से जवाब आता है और फिर हमारी बात होती है, नेगोशिएशन अग्रीमेंट होती है और मुझे मिल जाता है 2 वीआईपी पास फॉर द इवेंट इन एक्सचेंज ऑफ माई स्किल। जी हाँ, मैं अपनी स्किल के बदले में उनसे 2 वीआईपी पासेस ले चुका था। जी हाँ, एक्चुअली मैंने उनको मैसेज किया था कि मैं ये में स्पेशलाइज़ करता हूँ। क्या किसी कारण से, किसी भी रीज़न से आप मुझे वीआईपी टिकट्स दे सकते हैं जिससे मैं उनसे मिल सकूँ? उसके बदले मैं आपको अपनी एक्सपर्टीज़ फ्री में प्रोवाइड कर सकता हूँ। और फिर जवाब आ चुका था, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में उनसे मिलना था। ऑन द डे ऑफ द इवेंट अंकुर 2 बजे के आसपास आने वाले थे और मैं 12:45 पर अपने घर से निकला। जैसे ही निकला मेरी बाइक का टायर पंक्चर था। कार से मैं टाइमली पहुंच नहीं पाता, तो मैंने सोचा बाइक में ही हवा भरा के निकलता हूँ, रास्ते में जो होगा देखा जाएगा। 1:55 पर मैं अंदर घुसता हूँ और मुझे पता चलता है अंकुर 1:25 पर ही पहुंच। मैंने स्टार्ट किया उनको क्लिक करना, बीच बीच में उनसे बातें की, स्माइल पास किए, जोक्स पे हंसे और उनको पोज भी बताया। इट वॉज रियली फन। से हवा भरा के चल दिया लगभग 7-8 किलोमीटर दूर।
वहाँ पहुँचने पर वो कुछ न्यूज़ चैनल से इंटरव्यू कर रहे थे, तो मौका पाते ही मैं भी उस रूम में पहुँच गया और उनका इंटरव्यू खत्म होते ही मैं वहाँ बैठ गया और उनसे कुछ सवाल पूछने लगा और इस तरीके से मेरे Okay, काफ़ी let's अच्छे do that and रैपिड then फायर राउंड भी we're उनके at साथ हुए। 4:30. So What's your most annoying habit? my most annoying habit is my Batman ears. Do you do puja part? No, Something. no. Who's your female celebrity crush? My female celebrity crush has only been one. I have never had one after her. She was the lead character in a series called X-Files, which was a thing when I was growing up. Her name is Gillian Anderson, and she played the role of this lady called Dana Scully, and I was in complete love with her. Wow. Who is your inspiration? Because you are inspiration for so many people. Who is yours? Yeah, a lot of people. So, for example, in my second book, I've devoted it to all the teachers who don't even know me. Because there's so many teachers that I have learned from. Most of them have no idea who I am. Because I just pick up things from all across. I spend so much of time on the internet, observing people, meeting people, that I'm just literally picking up from a lot of people. So there's no one inspiration. Okay. Last few questions. What's your nickname? Nandu. Wow, interesting. What does Ankur Wariku's favorite food looks like? Chole bhature. That's rather hard. Okay. I exercise so that I can eat whatever I want. मैं कुछ चीनी के अलावा कुछ भी खिला दो, and then I'm happy with that. Who is your biggest fan? I'm sure you must be knowing his name or her name. Your biggest fan. I think it is my wife. But it's between my wife and me. Second last question. Do you know a lot of people don't like you as well, and they have their content running something talking about? Of course. So how do you? I'd be surprised if everybody likes me. Then I'm just conforming. No, So because- for me, it's a surest sign that you're doing something right if some people like you and some people don't. Because, and I often get a lot of people saying कि तुम ये गलत कर रहे हो, ये गलत, ad चलाना बंद कर दो, and so on. And the way that I see it is, I dissociate the messenger from the message and the message from the tonality. तो कौन बोल रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो किस ढंग से बोल रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या बोल रहे हैं उस पर मैं फोकस करता हूँ, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ मैं सीख ही जाऊँगा. And if I work on that, maybe I become a better person. But I retain that authority to work on it or not. But I frankly don't get affected by what people say. So I mean, I got to know that somebody could hate you yesterday only when I was asking a friend if you want a pass, and he said, "नहीं यार बहुत ad आता है." I don't want to see it." All you have to do is just go on Google and say like Ankur Warikoo hate, and then yeah. So do you do that often? No, I don't. People have told me that I should, but पागल थोड़ी हूँ. Which creator would you like to collaborate with but haven't been able to yet? Mr. Beast. Mr. Beast for sure. Wow. I really like him. Not his content, I like him. Okay. इसके बाद हम बैक स्टेज चल दिए जहां अंकुर अपनी स्पीच की लास्ट मिनट सेटअप और प्रिपरेशन कर रहे थे और यहाँ एक बार फिर हम मिले और उन्होंने मुझे फिर से देखा, स्माइल दिया. अब तक तो उन्हें मेरा नाम भी याद हो चुका है एंड आई वॉज फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ. एंड आई वॉज बिगिनिंग टू फील गुड अबाउट माई सेल्फ. और इसके बाद मौका था उनको लाइव सुनना. जी हाँ, आज तक जो हम सिर्फ यूट्यूब पर सुनते आए थे, आज मौका था लाइव उन्हें सुनने का. तो चलिए सुनते हैं उनके गोल्डन वर्ड्स ध्यान से सुनिए. In front of people whose faces I've seen on the covers of newspapers and magazines, telling them on how they should be running their business. When to study, when not to study, what to study, what not to study, how much before the exam do you need to study, what do you exactly have to say because you have gone through the last 10-year question papers to know what is going to come in that 3-hour examination, to know exactly how much you will score right after the examination is over and know where your rank will be. That I thought would be happening to me in my life was happening exactly the way that I had imagined it. Except there was something that was missing. And we all know when something is missing. We all know when something is missing. We may not want to admit it. We may not want to come to terms with it. But you stand in front of the mirror and you ask yourself, are you doing everything that you wanted to do? And the answer is yes. But then you ask yourself, are you feeling what you thought you would be feeling? And the answer is not a yes. And that was happening to me. There was something that was wrong. And I couldn't figure that was wrong or something that was missing, but I had to come to terms with that reality. And after a series of conversations that I had with myself, very difficult ones,
I realized that physics, which is what I was doing, was something that I was good at, but it didn't make me happy. I was doing something in my life that I was good at, but it didn't make me happy. And for the first time in my life, it struck me that what you're good at and what makes you happy could be two entirely different things. And that was a shocking revelation. Because मुझे ज़िंदगी में सिर्फ यही सिखाया गया था that if you're good at something, you automatically become happy doing it. ये एक automatic process होता है, इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती. But that nearly wasn't the case for me. And now I had two choices. Choice one, do whatever you're doing, and because you're good at it, you will actually find everything that society calls success. वो बंगला, गाड़ी, शान, शौकत, वो हर एक चीज मिलेगी because you're good at this shit. But it may mean that you will not be happy in your life doing it. Or choice number two, go and find out what makes you happy. And I had no idea. I will never be the best at it. If I'm not happy doing something, I will never be the best at it. And that was enough for me to then decide that I don't want to do this anymore. So I decided to drop out of my PhD program and come back to India. And you can imagine how that conversation went with my parents. It's like तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है. तुमने 8 साल से हमारा दिमाग खराब किया हुआ है. NASA, space, US, PhD and all of those things, and now you're giving us this bullshit theory. Oh, I'm good with this, but I'm not happy. Whatever that means. So they didn't get it. And I was like, no, this is super clear to me. Why aren't you getting it? And we had a series of difficult conversations within ourselves, and after that my parents are trying to reach some sort of a settlement. So they're like, हमें ऐसा लग रहा है कि तुम हिंदुस्तान वापस आना चाहते हो. But you don't have to drop out of your PhD. Why don't you finish your PhD and then come back? And when I heard that, I was like, where have I heard this before? And then it struck me that in class 10th my parents told me, इस साल पढ़ लो, फिर जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी. They told me, इस साल अच्छे कॉलेज घुस जाओ, जिंदगी सेट हो जाएगी. And they're giving me the same thing again. They're like, PhD खत्म कर लो, something miraculous will happen in your life that will take care of your life. And that felt like hope as a strategy. And I didn't want to make hope my strategy. So I did not listen to my parents as much as I loved them. And I had that moral courage to come back to India at the age of 24, dropping out of my PhD in the year 2004, when dropping out is nearly not as cool as it is today. Like today, when I tell you, everyone we know whose school has dropped out of something, so you must be really successful too. But back in 2004, if you dropped out of your PhD when you were there in the US on 100% scholarship, top of your class, doing what you wanted to do, it was like... मीट एंड ग्रीट एंड फोटोग्राफी सेशन के बाद फाइनली क्रॉसवर्ड टीम को वापस से बुलाया गया और फाइनली मुझे एक बार और मौका मिला उनसे बात करने का. एंड दिस इज व्हाट ही हैड टू से. Shobit, aka the Jugaad guy, is killing it with his Jugaad. Follow him. Bye. Thanks. चलिए. Chalo. Please come complete now. सो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइए. मैंने ये जो भी किया ये पागलपन, मुझे कुछ भी ध्यान नहीं है मैंने क्यों किया. बस मुझे उनसे मिलना था और मेरे अंदर जो आग था वो कहीं ना कहीं मुझसे ये सब करवा गया. मेरे जो आंखों में वो चमक थी ये कहीं ना कहीं अंकुरवारी ने भी नोटिस की. और शायद ये सब जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, दिस इज बिकॉज आई डिड सम एफर्ट्स टू अचीव व्हाट आई वांट. सो अगर आप भी लाइफ में कुछ चाहते हैं, नहीं हो रहा है, तो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करो, कुछ सोचो, वरना खाली बैठे रहने से और कोसने से खुद को कुछ नहीं मिलता है लाइफ में. सो अगर आप मेरी और भी कोई इस तरह की पागलपंती वाली हरकत की वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर मेरे ट्रैवल में मेरे ट्रैवल पार्टनर बनना चाहते हैं, अलग अलग जगह घूमना चाहते हैं मेरे साथ, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस और अच्छे अच्छे लोकेशन पे जाने वाला हूँ और गया भी हूँ और उसकी वीडियोस भी आने वाली है. अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, जुगाड़ कम्युनिटी मचाएंगे.